मैं आज उसी मुद्दे को दिखा रहा हूं। पिछली बार हुआ यह था कि भैया एक एसडीओ को जान से मारने की कोशिश हुई थी। बालू माफिया राज्य में किस कदर बेखौफ हैं, उसकी एक और तस्वीर आज मैं आपको दिखाऊंगा। बालू माफिया किस कदर बेखौफ हैं, गढ़वा में एसडीओ को मारने की कोशिश करते हैं और बुंडू में दिन दहाड़े खनन करते हैं, और बालू माफिया कहता है कि देखिए सब मैनेज है। साहब बोले हैं कि दिन रात दोनों टाइम खोदो बालू। आज बालू माफिया बोलेगा और सबके राज खोलेगा। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारी बुंडू से। कांची नदी से बालू खनन पहले तो सिर्फ रात में होता था खनन, अब दिन में भी होता है बालू उठाओ। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। देखिए दिन में भी जेसीबी से बालू उठाओ। ये तस्वीर सोनाहातू थाना के तहत आने वाले मरचाडीह गांव की है। रात तो रात, अब दिन में भी यहीं से बालू उठाव हो रहा है, वो भी जेसीबी से, और फिर हाईवा ट्रैक्टर में भरकर टाटा या रांची भेज दिया जाता है। अब इस बालू के खेल का सबसे बड़ा सबूत भी सुन लीजिए। एक बालू तस्कर की हमारे संवाददाता से बातचीत। दिन को भी चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है, रुकावट नहीं है। साहब खुद बोला तुम चला दें। अच्छा किसका घुमा वाला सब बस गाड़ी माच के आ रहा है। कम करो भी नहीं कर रहे हैं इन लोग। अभी इसका आंख खुला पहले करता तो ये नौबत नहीं आता भैया। पहले करता ही जिस तो पहले हम तो तैयार थे ही था। हाँ झगड़ा भी नहीं होता, मारपीट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। यही चीज मैंने जो था पहले तो मैं तो बोला था आपके घर बेटा से मर गया था। हाँ लीजिए चलें आ जाए। लास्ट लाइन में आए जाओ। तुम्हारे अभी दिन और रात थाना वाला डिस्टर्ब नहीं कर रहा है? नहीं साहब को आदेश है, चला बोल रहा है। उसको भी जा रहा है तो क्या मना करेगा? थाना को भी तो मिल ही रहा है, तो फिर क्यों मना करेगा वो? सबको मिल जाए, पैसा नहीं मजा बता रहा हूँ। तो वही हो रहा है कि पैसा रोटेशन खाली चलो गाड़ी लोन फोन चला जाओ, बहुत है, वो भी नहीं हो पा रहा है टाइम से। लेकिन तो उधर जा रहा है तो मार्जिन गाड़ी तो मार्जिन नहीं हुई, तो मार्जिन में गुंडू से उधर खर्चा कम मिल रहा है। हाँ उधर से कम पैसा लग रहा है ना, मतलब 1000 टका में गाड़ी पार कर रहा है। इस बातचीत में खास क्या था? बालू का खनन दिन में भी चल रहा है। बालू खनन का आदेश साहब ने दिया है। सोनाहातू थाना मैनेज है, हिस्सा सबको जाता है। अब इन सब को लेकर हम सोनाहातू सीओ के पास पहुंचे तो क्या बोले वो सुनना जरूरी है। तो बालू उठाव नहीं हो रहा था, मगर आप यदि सूचना दे रहे हैं, चूंकि अभी हाल फिलहाल में मेरे द्वारा एक रेड का संचालन किया गया था, तो वहाँ पे बालू तो थे नहीं, मगर यदि आपके द्वारा संज्ञान में दिया जा रहा है तो अभी मैं तुरंत थाना प्रभारी के साथ निकल रहा हूँ और वहाँ पे देखूंगा। अगर इस तरह का संचालन हो रहा होगा तो कठोर। वो कौन से साहब हैं जिन्होंने खनन का आदेश दे दिया? क्या धड़ल्ले से होगी बालू तस्करी? इसका जवाब सरकार और प्रशासन को ढूंढना चाहिए। बुंडू से न्यूज़ 11 भारत के लिए दिनेश हजाम की रिपोर्ट। तो हमारे साथ विधायक अमित मंडल हैं, बीजेपी विधायक हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी इमरान भी जुड़ चुके हैं। इमरान के पास मैं एक बार पहले आ जाता हूं। इमरान, हमने ऑडियो सुना दिया, बालू माफिया कह रहा है कि देखिए भाई साहब बोले हैं कि दोनों टाइम खनन करो, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है साफ साफ कि भाई थाना को भी पैसा जाता है, जब पैसा जाता है तो कोई क्यों बोलेगा। आप कुछ नहीं करना है, मोटरसाइकिल उठाइए और रांची से लेकर के आप बुंडू तक, बुंडू सोनाहातू का रास्ता अपना लीजिए। कांची नदी से एक बार गुजर जाइए, उसके ऊपर के पुल से आपको सब पता चल जाएगा कि दिन में भी बाकायदा जेसीबी से बालू का खनन होता है। सब लोग देख रहे हैं, सब कोई जानता है, इसके बावजूद कोई कुछ बोलता नहीं है। इमरान, देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से जो रिपोर्ट हमने दिखाई उस रिपोर्ट के माध्यम से तस्वीरें बिल्कुल साफ है, ऑडियो है, वीडियो है, सारी चीजें हैं। जो दिख रहा है वो बिक रहा है। मतलब साफ तौर से है कि अब दिन में जिस तरह से लोग बालू का उठाव कर रहे हैं और ऐसे में इसे रोकने वाला कोई नहीं है, टोकने वाला कोई नहीं है। मामला अब चाहे आप कहिए कि सीओ मैनेज है, थानेदार मैनेज है, या फिर दूसरे लोग मैनेज है, डीएमओ मैनेज है, कि आखिर क्यों कि आपके आंख के सामने से लोग बालू का खनन कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं और कोई इसे रोकने वाला नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने भी जब बुंडू और सोनाहातू सहित अन्य कई जगहों पर कभी कभी भ्रमण किया है, रिपोर्टिंग की है, तो उन तमाम जगहों पर जो भू माफिया हो या बालू के जो माफिया हैं, ये लोग इतने सक्रिय रहते हैं कि आपके नजरों के सामने से ही सारे कुछ आंख के सामने से ले जाएंगे
करेंगे और आप उसे रोकने वाला जो है वो कोई होता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक तरह से इस पूरे इलाके में जो बालू का उठाव होता है वो अब रांची के शहरी क्षेत्र में या रांची के तरफ एंट्री नहीं करता, वो जमशेदपुर, खूंटी और दूसरे इलाकों में साइड से निकल जाते हैं ताकि लोगों की नजरों से बचा जा सके। लेकिन अब इस पूरे मामले पर एक बार सोचनी चाहिए कि आखिर आंख के सामने से दिन दहाड़े बालू के अवैध खनन किया जा रहा है, उठाव किया जा रहा है, तो आखिर इसके पीछे जवाबदेही किनकी बनती है? इनको रोकने के लिए जो वहां पर पुलिस पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं, आखिर वो इन सारी चीजों को क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? अगर जेसीबी घूम रहा है, ट्रैक्टर घूम रहे हैं, बड़े बड़े डंपर घूम रहे हैं जो सड़कों पर आपको बालू ले जाते हुए दिखाई देंगे, तो कहीं ना कहीं सारे लोग, वहां के आम लोगों को ये सारी जानकारियां होती है, लेकिन जो माफिया है वो इतने सक्रिय रहते हैं कि कोई इस पर आवाज नहीं उठाता है। सब चुपचाप तरीके से अपने कान को बंद रखते हैं, आंखों को बंद रखते हैं, ताकि जो भू माफियाओं से, जो बालू माफिया है उसे लाभ मिल सके। क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले, ये कोई आज की ऐसी नहीं तस्वीर, आज ये तस्वीर आई, ये बहुत लंबी कहानी है सर, ये आज की कहानी नहीं है, ये बहुत लंबी कहानी है। देखिए, विधायक अमित मंडल हमारे साथ है। अमित जी, जेपीएससी के मामले को लेकर के जितना एक्टिवनेस है, 2 दिन के 2 मामले मैं आपके सामने रख चुका हूं। गढ़वा में आप देखिए कि क्या स्थिति है कि एसडीओ को गाड़ी से अगर कुचल देने की कोशिश है तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा मामला ये, तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि जेसीबी लगा करके और बाकायदा बालू का खनन हो रहा है। सीओ साहब कह रहे हैं कि भाई हमारी नजर में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, अब जेसीबी के बाद तो अब हेलीकॉप्टर बचता है। और तीसरी चीज ये है कि वो कह रहा है, ऑडियो में साफ बोल रहा है भाई खनन माफिया कि भाई थाना मैनेजर साहब बोले हैं कि दोनों टाइम करो खनन, तो और क्या चाहिए? क्या अभी भी ये मामला सदन में गूंजेगा? देखिए अभिषेक, मैं कुछ बातों को रख दूं। आपने अभी ब्रेक कराया था न्यूज पाकुड़ में किस प्रकार से एक मुखिया की हत्या हो गई, एक जनप्रतिनिधि, जो काफी खेदजनक है। और जो डेमोक्रेसी, ऐसा हिंसा का कोई उसमें स्थान नहीं, जगह ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पाकुड़ बहुत संवेदनशील जगह रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुखिया जी का आपसी रंजिश के कारण हत्या हो गई, तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन कई अपराध जो संथाल परगना में होते हैं, या पाकुड़ में होते हैं, या साहेबगंज में होते हैं, गोड्डा में होते हैं, वो अवैध खनन, अवैध बालू के ही रिलेशन में होता है। आपसी रंजिश वहीं से शुरुआत होता है, ब्लैक मार्केटिंग वहीं से होता है, ब्लैक मनी का सर्कुलेशन होता है, वर्चस्व की लड़ाई होती है, और कहीं ना कहीं उसका परिणाम हत्या में, अपहरण में, डकैती में ये दिखता है। आपने जो ये ऑडियो चलाया, ये ऑडियो ये इशारा करता है कि बालू माफिया बेखौफ अपना कारोबार कर रहे हैं। किस साहब का उन्होंने बात किया ये मैं नहीं कह सकता हूं ऑथेंटिसिटी के साथ, नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आपने विजुअल दिखाया, उसमें जेसीबी से, पोकलेन से, ये तो हाईवा भी नहीं तो हाईवा ही है, जेसीबी है, जेसीबी से आप बालू उठा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कई एक चीजों को मैनेज किया, सिर्फ एक आदमी को आपने मैनेज नहीं किया। क्योंकि कहीं पे भी रेड होगा तो वहां पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होगी, वहां पर डीएमओ होगा, वहां डीटीओ होगा, वहां थाना होगा। ये चारों की मिली भगत से ही कुछ गड़बड़ हो सकता है, अन्यथा एक को ये हिम्मत नहीं है कि एक आदमी कुछ कर दे। इसलिए क्योंकि जहां थाना मैनेजर रहेगा वहां पे सीओ बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसको पकड़ना है। जहां पे सीओ मैनेजर रहेगा वहां थाना बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, तुरंत रेड होगा। और जहां ये दोनों मिले रहेंगे तो वहां पर डीटीओ और डीएमओ भी अपना कहीं कहीं पावर दिखा देगा थाना में, ट्रैक्टर में रेड करने के लिए। अच्छा, इसीलिए भाई बंधुदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के विधायक भी हैं और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। बंधुदा, ऑडियो है, हमारे संवाददाता से बात कर रहा है, खनन माफिया कह रहा है कि साहब बोले हैं दोनों टाइम खनन कीजिए। चलिए हम ऑडियो की पुष्टि, हम ऑडियो की पुष्टि भी नहीं कर रहे हैं दादा, लेकिन हम कहते हैं हम तस्वीर दिखा रहे हैं, बाकायदा जेसीबी लगा करके और कांची नदी से बालू का खनन हो रहा है। तो आपको नहीं लगता दादा कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं नीति गड़बड़ चल रही है? अरे जब आप लोग न्यूज दिखा रहे हैं तो निश्चित है, तो आप जान रहे हैं तभी दिखा रहे होंगे, तो इसलिए हम इसका पूरा हम जानकारी हम लेंगे। ऐसा हो रहा तो गलत बात है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, चूंकि 2 दिन की 2 खबर हम बता रहे हैं दादा। गढ़वा में देखिए खनन माफिया बालू वाला एसडीओ को गाड़ी के नीचे कुचल देने का कोशिश करता, और यहाँ पर बाकायदा बालू माफिया बोल रहा है कि देखिए साहेब बोले हैं कि दोनों टाइम खनन करो। अब साहेब कौन है ये तो जांच का विषय है, ये तो अब कम से कम सरकार को जांच करनी चाहिए। अरे कौन लोग, ऐसा लोग हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे सरकार को बदनाम भी करते हैं, ऐसे लोगों पर पूरी जांच होनी चाहिए, और ऐसा होगा तो कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। जी, चलिए, तो मतलब कम से कम हम उम्मीद रखें कि अभी तो सदन का सत्र चल रहा है, सदन चल रहा है, तो इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाएंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया दादा, बहुत शुक्रिया।
तो अमित जी, विधायक बंधु तिर्की बोल रहे हैं कि देखिए भाई ये तो जांच का विषय है, जांच होनी भी चाहिए। फाइनल कमेंट मैं अमित मंडल साहब से ले लूं। बस वही मैं बोल रहा हूँ कि संलिप्तता जो होती है तो ये सब चारों पांचों विभाग की होती है इसमें संलिप्तता। तो अगर उन्होंने बोला है ऐसा तो इस ऑडियो की जांच करानी चाहिए जिला प्रशासन को। जिला प्रशासन को क्लीन निकलना चाहिए, चाहे वो डीसी हो या एसपी हो वहां पर। तो मुझे लगता है कि इसमें जांच निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि विजुअल्स कभी झूठ नहीं बोलता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिन के उजाले में ऐसा कुछ हो रहा है तो 101% ये जो ऑडियो क्लिप है उसकी जांच होनी ही चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। अन्यथा यहाँ के राजस्व की लूट जिस प्रकार से 2 साल में हो रही है और तीव्र गति के साथ आने वाले दिन में होती रहेगी, हम लोगों का खजाना खाली रहेगा, विकास का कोई काम नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित मंडल साहब, बहुत शुक्रिया इमरान आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। मामला बड़ा है, चाहे जेपीएससी का मामला हो चाहे बालू का मामला हो, और दोनों मामले में होना इंसाफ चाहिए। इंसाफ जरूरी है, इंसाफ कीजिए। इंसाफ करेंगे तभी सरकार और प्रशासन और इस सिस्टम उसका इकबाल बुलंद रहेगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप इंसाफ करेंगे। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।